सो हेलो माय जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद ध्रुविका गौतम। टुडे आई विल स्टडी अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, यानी कि हम फ्रॉग का इंटरनल जानेंगे कि अंदर से कैसा दिखता है। सो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। सो पढ़ते हैं अब क्या है ये। In the body cavity of frog, various systems like digestive system, respiratory, circulatory are present. यानी कि फ्रॉग की जो बॉडी की कैविटी है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग की इंटरनल बॉडी में। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड को मिला के क्या बनता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। और ग्लैंड्स जो होते हैं वो टू मेन ग्लैंड्स होते हैं। टू मेन ग्लैंड्स में क्या क्या आएंगे, लीवर और पैनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है फ्रॉग की, शॉर्ट होती है और इसकी जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस्ड हो जाती है बिकॉज दे आर कार्निवोरस। यानी कि इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कम हो जाती है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि ये मीट वगैरह खाते हैं। अब ये पार्ट्स दिखा रखे हैं एलिमेंट्री कैनाल के और स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है माउथ, ये बक्कल कैविटी है, ये लीवर है, ये फेरिंग्स आ रहा है इधर से, ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक, ये इंटेस्टाइन, ये इलियम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं इलियम, ये रेक्टम है, यहाँ पे रेक्टम होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्लोएका है और ये क्लोइकल एपर्चर, और ये यूरिनरी ब्लेडर है। ये आपको दिखा रखा है पैनक्रिएटिक डक्ट जा रही है, ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है, ये पैनक्रियाज है, ये कॉमन बाइल डक्ट है जो येलो सी दिख रही है, और यहाँ से ये ड्यूडेनम है, ये रहा यहाँ से। और पार्ट्स जो है एलिमेंट्री कैनाल के कैसे जाते हैं, पहले माउथ से होते हुए बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3 टाइप्स हैं, ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम। मैंने आपको दिखाया भी है यहाँ पे, ये रहा ड्यूडेनम, ये है इलियम, ये है रेक्टम। और फिर रेक्टम जो है लास्ट पार्ट है, और रेक्टम से होते हुए क्लोइका में जाता है इनका फूड, एंड फिर क्लोइकल अपर्चर। फिर आपको दिखा रखी है यहाँ पे लीवर जो है, लीवर क्या सिंथेसिस करती है, बाइल, और गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। क्लोएका क्या होता है, ये कॉमन चैम्बर है जहां से एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव कैनाल और एक्सक्रेटरी कैनाल एक साथ ओपन होती हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये रहा क्लोएका, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव है, यहाँ पे एक्सक्रेटरी और यहाँ पे एलिमेंट्री, और ये क्लोइकल अपर्चर है जहां से क्लोएका एक साथ खुलता है, इन तीनों की एक साथ ओपनिंग होती है। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है मैकेनिज्म कैसी कैसी है डाइजेशन की। फूड इज गैथर्ड विद द हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग, यानी कि फूड जो गैथर्ड होता है किसकी हेल्प से होता है, बाइलोब्ड टंग की हेल्प से। और पहले बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन। और स्टोमक में क्या क्या होता है, पहले फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl प्लस पेप्सिनोजन, यानी कि पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है जहां से डाइजेशन शुरू होती है। और इन सबको एक साथ मिलाकर फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl प्लस पेप्सिनोजन को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, काइम। यहाँ पे फूड मिक्स होता है, मतलब इन सब में फूड मिक्स होता है। और ये जो बाइलोब टंग है ये प्रीहेंसाइल मूवमेंट करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहाँ पे आपको दिखा भी रखी है बाइलोब टंग इनकी ऐसी होती है। फिर डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, इंटेस्टाइन में इनकी डाइजेशन कंप्लीट होती है। और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीच द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन नोन एज ड्यूडेनम, यानी कि पार्शियली जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड तो कहाँ पे पहुंचता है, फर्स्ट पार्ट में इंटेस्टाइन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। इन द ड्यूडेनम में बाइल एंड पैनक्रिएटिक जूस कम्स वाया कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि ड्यूडेनम में जो बाइल और पैनक्रिएटिक जूस एक साथ आता है किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, इनको तोड़ता है।
पैनक्रिएटिक जूस क्या है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ता है। फिर आपको यहाँ पे दिखा रखा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल लार्ज फैट ड्रॉपलेट सेपरेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, यानी कि बाइल क्या करता है, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स दिखाई हुई हैं आपको यहाँ पे आपको फैट की, इनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ता है। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखी है ये गोल ब्लैडर है, ये कॉमन बाइल डक्ट है छोटी सी, और ये बड़ी ये बाइल डक्ट है, और ये है पैनक्रिएटिक डक्ट, और ये पैनक्रियाज, और ये है हमारा ड्यूडेनम। कॉमन बाइल डक्ट से ओपन होता है, कॉमन बाइल डक्ट किस में खुलती है? ड्यूडेनम में जाके। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? एंड प्रोडक्ट डाइजेशन का, जहां पे फाइनली एब्जॉर्ब्ड होता है विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका एंड प्रोडक्ट डाइजेशन का, जहां पे फाइनली एब्जॉर्ब्ड होता है, किसकी हेल्प से? विलाई एंड माइक्रोविलाई की हेल्प से, इंटेस्टाइन में जाकर। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन इलियम एज इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई एंड माइक्रोविलाई, यानी कि ज्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होती है इलियम की, मतलब कहाँ पे होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई। ये इंक्रीज सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये आपको जो दिख रहे हैं ऐसे करके ये विलाई हैं, और जो छोटी सी ये आपने एक सेक्शन ले लिया, ये आपको माइक्रोविलाई दिखा रखा है। माइक्रोविलाई क्या है? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, जैसे आपको यहाँ दिखा रखी है, और ये सेल्स है। फिर इजेशन क्या है? आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एसिमिलेशन द अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फीकल मैटर इज रिमूव्ड वाया, यानी कि इजेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन के एंड प्रोडक्ट के बाद, यानी डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट के बाद जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्सॉर्ब्ड या फीकल मैटर, यानी कि इज रिमूव्ड वाया, किसके साथ रिमूव्ड होता है? किसके द्वारा रिमूव्ड होता है? रेक्टम में जाता है पहले, फिर क्लोएका, फिर क्लोइकल अपर्चर, फिर बाहर की तरफ आउटसाइड। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अब रेस्पायरेशन। थैंक यू।